तो इंसान की एक भूल उसको अर्श से फर्श पर पहुंचा सकती है और ये बात मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव पर बिल्कुल सटीक बैठती है। नवंबर 2023 से नोएडा के एक बैंक्वेट हॉल में रेव पार्टी करते हुए 5 लोगों की गिरफ्तारी के बाद एल्विश यादव का नाम ऐसा उछला कि किस्मत ने उसे सलाखों के पीछे पटक दिया है। और आज हम एल्विश यादव का लाई डिटेक्टर टेस्ट करने जा रहे हैं। लाई डिटेक्टर मशीन झूठ पकड़ने का काम करती है। तो आपको बताएं हम किस तरीके से ये सवाल जवाब है। एल्विश यादव के बचाव में जो दावे किए जा रहे हैं वो सच्चे हैं या फिर झूठे हैं। जिन लोगों ने भी एल्विश यादव के वीडियोस को देखा उनका सवाल है कि एल्विश यादव ने अपने वीडियो बनाकर जो साम्राज्य खड़ा किया उसकी जो बुनियाद है उसमें कितना सच और कितना झूठ है। क्या एल्विश यादव जो है उन्होंने सिस्टम को गुमराह किया है? ये बहुत सारे सवाल इस बीच उठ रहे हैं। तो एल्विश यादव की जो दावे हैं, जो बातें हैं, उसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है? इस बीच जो एल्विश है उनकी जो बेचैनी है वो इसलिए भी काफी बढ़ रही है क्योंकि उसके इर्द गिर्द शिकंजा बहुत ज्यादा कस रहा है। पुलिस ने कल उसके 2 और साथियों को गिरफ्तार किया। विनय और ईश्वर नाम के उसके दोस्तों पर आरोप है कि वो एल्विश को सांप और जहर की सप्लाई किया करते थे। और अब आपको आगे बढ़ने से पहले बताएंगे क्या एल्विश के बारे में दावे हो रहे हैं जिसकी हम पड़ताल करने वाले हैं। तो पहला दावा, नशे का कारोबार नहीं करता वो। हम आपको तथ्यों के आधार पर बताएंगे कि यह दावा झूठ है या फिर यह दावा सच है। दूसरा दावा, एल्विश रेव पार्टी में नहीं जाता। हम आपको बताएंगे ये झूठ है या फिर सच है। तीसरा दावा, एल्विश का घर लोन पर है। हम आपको सबूतों के साथ बताएंगे ये झूठ है या फिर सच है। चौथा दावा है एल्विश यादव के पास कोई लग्जरी गाड़ी नहीं है। हम आपको यह भी बताएंगे कि ये सच है या फिर झूठ। और पांचवा दावा, एल्विश यादव के कोई महंगे शौक नहीं है। आपको आज हमारा ये जो खास शो है इसमें देखकर मालूम चलेगा कि ये दावे कितने सच हैं, ये दावे कितने झूठ हैं। छठा दावा ये किया जा रहा है कि एल्विश यादव मारपीट नहीं करता। हमारी पड़ताल में आपको मालूम चल जाएगा कि ये दावा झूठ है या फिर ये दावा सच है। सातवां दावा, एल्विश जुए को प्रमोट नहीं करता। हम आपको इसका भी सच और झूठ पूरा बता देंगे। आठवां दावा क्या है, एल्विश की जो आमदनी है वो बेहद मामूली है। आज आपको यह भी मालूम चल जाएगा कि एल्विश झूठ बोलता है या फिर यह सच है। लेकिन आगे बढ़ेंगे, एक रिपोर्ट पर नजर डालेंगे। कुछ दिनों पहले एल्विश यादव की गिरफ्तारी हुई थी। उसी मुकदमे में आज सुबह 2 अन्य लोगों की गिरफ्तारी हुई। गलत आरोप में बंद कर दे जिसको, इससे ज्यादा और हमारे साथ क्या होगा? जो अपराध किया ही नहीं हमारे बच्चे ने। ये लोग सांपों का आदान प्रदान और विष का आदान प्रदान करने में मदद करते थे। इसके पास तो कुछ भी नहीं है। जो यूट्यूब पे बच्चे हैं उनके पास इससे लग्जरी गाड़ियां और कई गाड़ियां हैं। इस मामले में बिल्कुल निर्दोष है, निर्दोष है, निर्दोष है। फेमस यूट्यूबर और सांपों के जहरीले कारोबार के आरोप में फंसे एल्विश यादव के पिता ने जी न्यूज के स्टूडियो में रो कर दावा किया कि उनका बेटा निर्दोष है। उनका बेटा कोई गलत काम नहीं कर सकता। ना तो उसने कभी किसी रेव पार्टी में शिरकत की और ना ही सांपों के जहर की सप्लाई की। हमें क्या लेना सपेरों से, क्या मेरे लड़के को लेना? सपेरा कौन है, कहाँ, क्या? मुझे ये भी नहीं पता कि रेव पार्टी होती क्या, असली पूछो तो। अगर एल्विश के माता पिता सच बोल रहे हैं तो फिर सवाल उठता है कि एल्विश के करोड़ों की कमाई का जरिया क्या है? एल्विश के पास इतनी लग्जरी गाड़ियां कहां से आई? क्या यूट्यूब वीडियो बनाकर उसने इतना पैसा बनाया? हालांकि इस सवाल पर भी एल्विश के माता पिता ने ऐतराज जताया और दावा किया कि उनके पास तो इतना पैसा भी नहीं कि खुद की फर्स्ट हैंड गाड़ी या कोई फ्लैट और मकान खरीद सकें। अब दोस्तों की आपकी गाड़ी है, वो नई वीडियो में लेनी है, नई गाड़ियाँ, इस तरह की गाड़ियाँ भी हायर कर लेता है कि चलो। अब बच्चे क्या समझ रहे हैं, यूट्यूबर्स के बच्चे जो फॉलोअर्स के कि वो उसी गाड़ियाँ हैं, उसका मकान 50 करोड़ का है, मेरा मकान लोन पे चल रहा है। मगर एल्विश के माता पिता के इन दावों पर पानी तब फिर गया जब हमने उसके सोशल मीडिया साइट को खंगालना शुरू किया। ये एल्विश यादव के वो वीडियो और स्टेटस के स्टिल फ्रेम हैं जो उसने खुद अपनी सोशल मीडिया साइट पर अपना स्टेटस दिखाने के लिए लगाए थे। इनमें से किसी वीडियो में वो लाखों की रेंज रोवर कार दिखा रहा है तो किसी फोटो में 8 करोड़ का दुबई वाला फ्लैट, किसी वीडियो में एल्विश अपने पिता को 1.5 से 2 करोड़ की पोर्शे कार में बिठाकर इतरा रहा है।
तो किसी वीडियो में अपने विरोधियों को जला रहा है। एल्विश की इन तस्वीरों को देखने और उसके माता पिता के दावों को सुनने के बाद ये सवाल उठना लाजमी है कि सच क्या है और झूठ क्या। सोशल मीडिया पर एल्विश का दावा सच्चा या फिर जी न्यूज पर उसके माता पिता का बयान। एल्विश के लोगों से मारपीट और बदतमीजी करते वायरल वीडियो असली या फिर उसके परिवार की दलील। एल्विश पर लगे आरोप सही या घर वालों का यकीन। कहीं भी कहा लो जी, मेरा लड़का बिल्कुल इस मामले में बिल्कुल निर्दोष है, निर्दोष है, निर्दोष है। क्योंकि एक तरफ पुलिस और एल्विश से परेशान लोगों के बयान हैं जो उस पर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ एल्विश के वो वीडियो हैं जो सोशल मीडिया पर खुद उसने अपलोड किए हैं और इन वीडियो में वो खुद अपने आरोपों के खिलाफ गवाही दे रहा है। वहीं इन सब आरोपों के बचाव में एल्विश के माता पिता का बयान है जो उन्होंने जी न्यूज के स्टूडियो में दिया। इन तमाम साक्ष्य और सबूतों के आधार पर आज हम एल्विश पर लगे आरोप और उसके माता पिता के दावों का लाई डिटेक्टर टेस्ट करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आपका सवाल। तो लाई डिटेक्टर टेस्ट में हम सब इस बात की पड़ताल करने जा रहे हैं कि जो एल्विश यादव है नशे का कारोबार करता है या फिर नहीं करता है, इसकी पड़ताल होगी। यानी पुलिस की पड़ताल और बयान को माना जाए तो एल्विश यादव झूठ बोल रहा है। नशे के कारोबार में शामिल नहीं होने का उसके परिवार का जो दावा है वो सच नहीं है। तो आपको हम बात बता रहे हैं कि नशे और उसके कारोबार को लेकर एल्विश पर जो जो आरोप लगे उस पर उसके परिवार के दावे दरअसल क्या हैं, ये हम आपको लगातार सुनवा भी रहे हैं। आइए अब आपको उस दावे की पड़ताल भी दिखाते हैं। पहला आरोप कि एल्विश सांप और उसके जहर के कारोबार में शामिल था और इससे जुड़ी ताजा जानकारी ये है कि पुलिस ने आज रेव पार्टी में सांप और उसका जहर सप्लाई करने के मामले में 2 और साथियों को एल्विश यादव के गिरफ्तार कर लिया है। निराधार है शोभना जी, बिल्कुल ये मतलब कोसों दूर है ये चीज़ें। चाहे एक बार पूछो, 1000 बार, लाख बार, ये चीज़ें कहीं कहीं तक कोई भी तथ्यहीन है सारी चीज़ें। कौन क्या कह रहा है अब कोर्ट में है, हमें क्या लेना सपेरों से, क्या मेरे लड़के को लेना सपेरा कौन है, कहाँ क्या। तो ग्राफिक्स के माध्यम से आइए विस्तार से समझते हैं इस पड़ताल में दावे और दावों की जो असली तस्वीर है वो है क्या। आरोप पहला ये कि एल्विश सांप और उसके जहर के कारोबार में शामिल था और इससे जुड़ी जो खबर है वो ये कि पुलिस ने रेव पार्टी में सांप और उसके जहर सप्लाई करने के मामले में एल्विश के 2 और साथी भी गिरफ्तार किए हैं। उन पर भी शिकंजा कसा जा चुका है। एल्विश से पूछताछ के बाद उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया जा चुका। एल्विश के इन 2 साथियों के नाम विनय हैं, ईश्वर बताए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार ये दोनों आरोपी अक्सर पार्टी करने के लिए सांप और उनके जहर मांगते थे। एल्विश को भी सांप और जहर के आदान प्रदान करने में मदद किया करते थे। वो दोनों साथी हैं जो कि पुलिस के शिकंजे में आ चुके हैं।